हेलो स्टूडेंट, जो हमने कल अपनी सीरीज स्टार्ट की थी उसका अगला भाग है किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। जैसे हमने कल 30 से 80 तक के वर्गों की बात हमने कल कर ली थी, आज हम 80 से 130 तक के वर्ग कैसे जल्द से जल्द ज्ञात कर सकें उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि 80 से 130 ये हमारे सारे वर्ग 100 के नियर अबाउट आसपास होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ बेस, तो बेस जो यहाँ होगा वो बेस हमारा खुद संख्या होगी। इसका मतलब आधार जो होगा वो हमारी खुद संख्या होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जिस संख्या में का भी हम वर्ग करेंगे, जिस संख्या का भी हम वर्ग करेंगे वो उसी संख्या में से या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे मान लो अगर मुझे वर्ग करना है 99 का, अगर मैं 99 का वर्ग करना चाहता हूं तो यहाँ जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 99 100 से कितना कम है, क्योंकि 99 100 से 1 कम है, तो मैं सबसे पहले 1 का वर्ग करके लिख दूंगा तो बनेगा हमारा 2 अंकों में 0 1। अब क्योंकि 99 1 कम है इसलिए मैं 1 घटा दूंगा। किस में से घटाऊंगा? तो मैं घटाऊंगा इसमें से 98 0 1, मतलब उसी संख्या में से हम उतना घटा देंगे जितना वह कम होगी। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं 97 के वर्ग की, तो 97 100 से कितना कम है? तो 97 है 100 से 3 कम, तो 3 का वर्ग करके लिखेंगे हम 0 9। और जब मैं कम होने की वजह से 97 में से 3 घटाऊंगा, तो 97 में से 3 घटाऊंगा तो ये बनेगा हमारा 94 0 9। तो अतः 97 का जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 94 0 9। मुझे वर्ग करना है 96 का, तो 96 100 से कितना कम है? तो 96 100 से है 4 कम। अगर मैं 4 का वर्ग करके लिखता हूं तो 4 का वर्ग होगा 16, और 96 कम होने की वजह से 96 में से 4 घटाऊंगा तो ये बनेगा 92 16। इसका मतलब जो 96 का वर्ग बनेगा वो बनेगा हमारा 92 16। जैसे अगर मैं बात करूं 101 के वर्ग की, तो 101 100 से कितना ज्यादा है? तो 101 100 से है 1 ज्यादा, और 1 का वर्ग बनेगा 0 1। अब 1 ज्यादा है इसलिए मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा, और 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 102। अगर मैं बात करूं 103 के वर्ग की, तो 103 100 से कितना ज्यादा है? तो 103 है 100 से 3 ज्यादा, और 3 का वर्ग बनेगा हमारा 0 9, और 3 ज्यादा है इसलिए मैं 3 जोड़ दूंगा। किस में जोड़ूंगा? 103 में। तो 103 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो ये बनेगा 106 0 9। अगर बात करें 107 के वर्ग की, तो 107 कितना ज्यादा है 100 से? तो 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग बनेगा 49, और 7 ज्यादा है तो ज्यादा होने की वजह से 7 जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 114 49, और यही वर्ग होगा बच्चों 107 का। अगर हम और आगे बात करें, मान लो मुझे वर्ग करना है 89 का, तो 89 89 100 से कितना कम है? तो 89 100 से है 11 कम, और 11 का वर्ग होता है 121। तो जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बात किया था कि हम हमेशा अंतिम 2 अंकों को लेंगे। अब 11 कम है तो 89 में से मैं 11 घटा दूंगा, और 89 में से अगर मैं 11 घटाता हूं तो क्या बचेगा बच्चों? 78, और एक हासिल ये, तो ये बनेगा 7 9, मतलब 79। तो बनेगा हमारा 89 का जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 79 21। अगर बात करें 84 की, तो 84 कितना कम है बच्चों? तो 84 है 100 से 16 कम, और 16 का वर्ग होता है 256। हासिल लग जाएंगे बच्चों कितने? 2। और अगर 84 में से मैं 16 घटाता हूं तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा? तो बचेगा 68, और 68 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 70 56। तो यही वर्ग होगा हमारा 84 का। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 111 की, तो 111 11 से कितना ज्यादा है? तो 111 11 से है 11 ज्यादा, और 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और 121 का क्या बनेगा? 21 हासिल 1। और अगर ज्यादा है इसलिए मैं 11 इसी में जोड़ दूंगा, और 111 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो कितना बनेगा बच्चों? 122, और 1 हासिल 123।
अगर मैं बात करूं 117 के वर्ग की, तो 117 17 से कितना ज्यादा है? 117 से कितना ज्यादा है? तो ये बनेगा 17 ज्यादा, और 17 का वर्ग होता है 289। हासिल कितने लगेंगे प्यारे बच्चों? 2। और अगर 2 हासिल 117 में 17 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 134, और 134 और 2 136। तो यही वर्ग होगा प्यारे बच्चों हमारा 117 का। अगर हम बात करें 121 के वर्ग की, तो 121 100 से कितना ज्यादा है? तो 121 100 से होगा 21 ज्यादा, और 21 का वर्ग होता है 441, और 441 का हम प्यारे बच्चों क्या लेंगे? केवल 41। अब 121 का ज्यादा है तो इसमें 21 जोड़ दो, और अगर 121 में 21 जोड़ूंगा तो बनेगा 142, और 142 और 4 146। तो जो हमारा 121 का वर्ग होगा वो होगा 146 41। अगर मैं बात करूं 127 के वर्ग की, तो 127 से कितना ज्यादा है? तो 27 ज्यादा है, और 27 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी मुझे कमेंट में बताओ 27 का वर्ग क्या होता है? हाँ, 729। 729 का क्या लेंगे प्यारे बच्चों? 29। अब 729 का 29 हासिल लग जाएंगे 7। अब 127 में 27 जोड़ोगे तो बनेगा 154, और 154 में 7 जोड़ोगे तो ये बनेगा 161। तो ये हमारा जो 127 का वर्ग बनेगा वो बनेगा हमारा 161 29। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार मुझे अगर 130 से ऊपर की संख्याओं के वर्ग निकालने हैं तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दो कि जो भी हमारा एग्जाम बनता है उसमें 130 तक के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग पूछे जाते हैं, क्योंकि 130 से अगर ऊपर आप जाते हो तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो वर्ग हमें जो मतलब एग्जामिनर ऐसे पेपर क्वेश्चनों को सेट करता है जिसकी संख्या पूरक क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सॉल्व कर पाए, इसलिए मैक्सिमम हमें 130 तक के वर्ग ही मिल पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को अगर 130 से ऊपर जाना है तो एक फॉर्मूला याद रखो जैसे a + b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a² 2ab और b स्क्वायर। तो बच्चों जैसे कि मान लो मुझे 35 का वर्ग करना है तो मैं इकाई के अंक को b मानूंगा और बाकी सभी संख्याओं को क्या मान लेते हैं? a, और हमेशा इसे b से a की ओर हम सॉल्व करेंगे। तो 5 का वर्ग क्या बनेगा बच्चों? 25। लेकिन 25 का केवल एक अंक लेंगे और 2 क्या हो जाएगा हमारा? हासिल। अब यहाँ बनेगा 2ab, तो 2ab की गुणा करूंगा तो 5 × 15, और 15 दूनी 30 और हासिल 2 का क्या बनेगा बच्चों? 32, हासिल 3। अब 3 का वर्ग करने जाओगे तो 3 का वर्ग 9 में 3 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 12 25। तो 35 का वर्ग हमारा बच्चों क्या बनेगा? 12 25। उसी प्रकार एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे वर्ग करना है 92 का, अगर मैं दो को देखता हूं तो 2 को मानूंगा मैं b और 9 को मानूंगा मैं a, और b का वर्ग करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? b का वर्ग, b मतलब 2 का वर्ग क्या बनेगा बच्चों? 4। अब यहां गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 का क्या बनेगा? 6, हासिल बनेंगे 3। अब 9 का वर्ग 81, 81 और 3 84। तो यही 92 का वर्ग बनेगा प्यारे बच्चों 84 64। अगर हम कुछ विशेष वर्गों की बात करें, जैसे मान लो मुझे वर्ग निकालना है 99 का, या 999 का, या 9999 का, या 99,999 का। मान लो प्यारे बच्चों मुझे किसी क्वेश्चन में इनका वर्ग निकालने के लिए आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं 99 में से 1 घटा दूंगा। अगर मैं 99 में से 1 घटाता हूं तो क्या बनेगा? 98। और जितनी बार यहाँ 9 आया है उतनी बार 0 लगा दो, जितनी बार 8 आया है उतनी बार 1 लगा दो। जैसे अगर मैं बात करूं 999 की, तो 999 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो ये बनेगा 998। और अगर यहाँ पे 9 कितनी बार आया है बच्चों? 2 बार, इसलिए मैंने 0 2 बार लगा दिए। और 8 कितनी बार आया है? 1 बार, तो इसलिए मैंने 1 बार लगा दिया।
उसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ अगर 1 घटाओगे तो ये बनेगा 9,998 और 9 कितनी बार आया है 3 बार और 8 कितनी बार आया है 1 बार। उसी प्रकार यहाँ निकालोगे तो 1 घटाने पर बनेगा 99,998। 0 आएगा कितनी बार बच्चों 4 बार और 8 एक बार आया इसलिए 1 भी कितनी बार आएगा 1 ही बार आएगा। इसी प्रकार हम कुछ इन संख्याओं का अभिष्ट वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर मुझे 33 का वर्ग करना हो 333 का वर्ग करना हो 3,333 का वर्ग करना हो या 33,333 का वर्ग करना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों 99 का अगर मैं उल्टा कर देता हूँ 99 के वर्ग का अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो वो बनता है 33 का वर्ग। जैसे 1089 99 का वर्ग क्या होता है बच्चों 9801 तो 33 का वर्ग हो जाएगा 1089। अगर हम बात करें तो यहाँ 3 कितनी बार आया है 3 बार तो यहाँ जो 1 आएगा वो 2 बार आएगा मतलब 3 की संख्या से 1 बार कम। तो यहाँ पे बनेगा 1 1। अब यहाँ पे 0 1 बार आएगा। अब यहाँ पे 8 भी आएगा हमारा जितनी बार 1 आता है उतनी बार 8 आता है। उसी प्रकार बाद में क्या आएगा 9 मतलब कि 99 के वर्ग में हम 0 और 9 की पुनरावृत्ति कर रहे थे। यहाँ जो पुनरावृत्ति होगी वो 1 और 8 की होगी। जैसे 3 यहाँ कितनी बार आया बच्चों 4 बार तो 1 जो आएगा वो आएगा आपका 3 बार और 0 आएगा 1 बार 8 आएगा 3 बार और 9 आएगा 1 बार। उसी प्रकार यहाँ 3 कितनी बार आया बच्चों 5 बार तो 1 कितनी बार आएगा 4 बार और 0 कितनी बार आएगा 1 बार 8 कितनी बार आएगा 4 बार और 9 कितनी बार आएगा 1 बार। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ अभिष्ट वर्ग होते हैं जिन्हें हमें देखना है। देखो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी ये हमसे डायरेक्टली नहीं पूछता, ये हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं पूछता कि बताइए 3,333 का वर्ग क्या होगा या बताइए 333 का वर्ग क्या होगा। ये हमारे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए हमें इनकी बातों का भी ध्यान रखना है।